Hello dear students, it is Alok Gupta and you are watching my YouTube channel Alok Gupta English Classes. Dear students, आपकी क्लास 8th की टेक्स्ट बुक हनी ड्यू है और इस हनी ड्यू से लेसन नंबर 4 को अब हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो इस लेसन का नाम जो है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी की जो मेमोरी का लैप्स होता था, जो अचानक भूल जाते थे, तो उसमें क्या होगा ये आपको देखना है। तो चलिए पहले देखते हैं बिफोर यू रीड। लेसन स्टार्ट करने से पहले हमको क्या समझना है इसको चलिए देख लेते हैं। डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? या फिर कभी आपकी मेमोरी ने, स्मृति ने या याददाश्त ने आपके साथ धोखा किया है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। भुलक्कड़पन अक्सर आपको परेशानी में डाल देती है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा भूल जाना ये तो आपको बिल्कुल पागल ही कर देगा। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। तो इस कहानी में देखा जाए तो बिपिन बाबू जो हैं वो लगभग क्रेजी यानी पागल ही हो गए थे। बिकॉज क्योंकि ही कैन नॉट रिकलेक्ट, उन्हें याद ही नहीं आ रहा होता है हिज स्टे एट रांची, कि वे रांची भी कभी गए थे और वहाँ ठहरे थे। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट्स, वह जिद करते रहते हैं, इंसिस्ट करते रहते हैं कि वो कभी रांची गए ही नहीं। दो देयर आर मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्ररी, यद्यपि इसके विपरीत यानी जैसा वो सोच रहे हैं उसके विपरीत बहुत सारे लोग गवाह हैं जो कहते हैं कि आप रांची गए, लेकिन उन्हें तो लगता है मैं रांची कभी गया ही नहीं। फिर व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? तो ये सारा सस्पेंस क्या है? चलिए हम लोग लेसन पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स और समझते हैं सारा सस्पेंस ये क्या है, तो हमें समझ में आने लगेगा। इसका पार्ट फर्स्ट है। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, हर सोमवार को जब बिपिन बाबू अपने काम से घर को लौट रहे होते थे, विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। तो उनकी आदत थी कि कालीचरण की दुकान में जाते थे न्यू मार्केट में और वहाँ पर कुछ बुक्स खरीदा करते थे। क्राइम स्टोरीज, उसमें कुछ क्राइम स्टोरीज होती थी, घोस्ट स्टोरीज होती थी, एंड थ्रिलर्स यानी कुछ सस्पेंस वाली या रोमांचकारी कहानियाँ होती थी। ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट अ टाइम, उन्हें कम से कम 5 किताबें एक बार में खरीदनी होती थीं। क्यों? टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, ताकि वो कम से कम एक हफ्ते का उनका इंतजाम हो जाए कि एक हफ्ते तक पढ़ने के लिए टाइम पास करने का साधन बन जाए। ही लिव्ड अलोन, वह अकेले ही रहते थे। वाज नॉट अ गुड मिक्सर, और ऐसे व्यक्ति भी नहीं थे जो दूसरों में घुल मिल सकें आसानी से, यानी दूसरों में घुलना मिलना उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं था। तो आप समझ सकते हैं उन दिनों टीवी भी नहीं थी और हमारे विपिन बाबू थोड़ा फ्रेंडली नेचर के भी नहीं थे कि दूसरों में घुले मिलें, इसलिए बुक्स ही उनके लिए एक सपोर्ट थी कि वो टाइम कैसे स्पेंड करेंगे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके मित्र भी बहुत कम थे। एंड डेंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और उन्हें फालतू की बकवास में टाइम वेस्ट करना भी पसंद नहीं था। मतलब वो फालतू में लोगों से दरबार करके टाइम पास नहीं कर पाते थे। फिर क्या होता है? टुडे एट कालीचरण's विपिन बाबू हैड द फीलिंग, आज देखा जाए तो कालीचरण की दुकान में विपिन बाबू के दिमाग में एक फीलिंग आई दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम, कि कोई उन्हें निहार रहा है या बराबर नोटिस कर रहा है या ध्यान से देख रहा है। कहाँ से? फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, पास के ही किसी क्वार्टर यानी घर के अंदर से झांक के उन्हें देख रहा है। ही टर्न्ड राउंड, वह मुड़े एकदम से, एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड, और उन्होंने पाया कि उनके सामने जो व्यक्ति है वो उनकी ओर देख रहा हो। कैसा व्यक्ति? राउंड फेस्ड, गोल चेहरे वाला, मीक लुकिंग, विनम्र सा दिखने वाला मैन, हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, जो अचानक अब मुस्कुरा पड़ा जोर से। तो क्या है? आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचान पाए हैं। हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड विपिन बाबू। तो विपिन बाबू पूछते हैं अच्छा क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं? जो पहचान पाने की बात है, बताइए कभी मिले हैं हम लोग पहले? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, उस आदमी को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। तो क्या बोलता है? वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, अरे भाई लगभग एक सप्ताह तक हम लोग तो रोज ही मिलते रहे, प्रतिदिन मिलते रहे हैं। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू हुड्रू फॉल्स, तो मैंने एक कार की भी व्यवस्था की थी कि आपको हुड्रू फॉल्स ले जाए।
तो उसने बताया इतना, लेकिन हमारे विपिन बाबू होने भरोसा ही नहीं हो रहा था। तो देखिए आगे क्या है। ये आदमी पीछे से झांक रहा, विपिन बाबू तो किताब सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यही आदमी वो लग रहा है कि उन्हें देख रहा था। तो देखिए आगे क्या है वो बताने जा रहा है व्यक्ति। इन 1958 सन 1958 में इन रांची में मिले थे हम लोग। माय नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम जो है परिमल घोष है। तो हमारे विपिन बाबू कह रहे हैं रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। अब विपिन बाबू को लगा कि अब गलती मुझसे नहीं हो रही, इसी व्यक्ति से हो रही है जो गलती से मुझे कुछ और समझ रहा है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। अब सोचते मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स। तो कई बार बता रहे हैं, ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, कई बार ऐसा मौका लगा कि वो जाने वाले थे बट नेवर मेड इट, लेकिन कभी जा नहीं सके। ही स्माइल्ड एंड सैड। तो विपिन बाबू मुस्कुराए और बोले डू यू नो हु आई एम, पता है मैं कौन हूँ? कि ऐसे ही आप बोल रहे हो? तो कहते द मैन रेस्ड हिज आईब्रोज। उस व्यक्ति ने अपनी भौहें उठाई, बिट थोड़ी सी, हिज टंग एंड सेड, थोड़ी जीभ, एंड सेड बोला डू आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। अरे हु डज नॉट नो विपिन चौधरी, विपिन चौधरी को जानता कौन नहीं? कौन ऐसा जो नहीं जानता विपिन चौधरी? आप मुझसे कह रहे हैं कि आप जानते हो? विपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक सेल्स। अब विपिन बाबू जो किताब की जो अलमारियाँ थीं उनकी तरफ मुड़ गए। एंड शेड बोले स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, फिर से आप गलती कर रहे हैं। वन ऑफन डज, एक के बाद मतलब अब लगातार ऐसा हो रहा है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं तो रांची कभी गया ही नहीं हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जाने के लिए बीन यूज हो रहा है, गॉन नहीं यूज हो रहा है। बीन का मतलब ये है कि अगर हम कभी गए भी थे तो आज की तारीख में रांची में नहीं है। अगर गॉन होता तो उससे ये श्योर नहीं होता कि आप रांची से लौट चुके, मतलब जहाँ भी गए वहाँ से लौट पाए हो या नहीं लौट पाए हो। लेकिन बीन से ये श्योर है कि अगर आप कहीं गए भी थे तो आज वहाँ पर नहीं हो, वहाँ से हट चुके हो। चलिए आगे आते हैं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वह व्यक्ति बड़े ज़ोर से हंसा। अलाउड मीन्स होता है इतनी तेज़ आवाज़ जितनी आसानी से सुनी जा सके। तो वो बड़े ज़ोर की आवाज़ से हंसा। वाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? तो मिस्टर चौधरी आप कह क्या रहे हैं? यू हैड अ फॉल इन हुद्रू, आप हुद्रू में थोड़ा गिर गए थे। एंड कट योर राइट नी, आपके दाहिने घुटने में कट लग गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैंने ही तो आपके लिए आयोडीन ला कर दी थी। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतरहाट, मैंने ही आपको नेतरहाट जाने के लिए कार की व्यवस्था की थी, कार दिलाई थी। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, बट यू कुड नॉट, लेकिन आप नहीं जा सके। क्यों? बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, चूँकि आपके घुटने में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही थी। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, कि आपको कुछ भी याद नहीं है? समवन एल्स यू नो हु आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, तो कहते हैं कि तुम्हें, आपको कोई और व्यक्ति याद है जो रांची में उस समय रहा हो? तो इस पर वो व्यक्ति बोला मिस्टर दिनेश मुखर्जी, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन ए बंगलो, आप उनके मतलब आप एक बंगला में रुके हुए थे। यू सेड यू डेंट लाइक होटल फूड, आपने कहा कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुकड बाई अ बावर्ची, और आपको वही खाना पसंद है जो आपके लिए किसी बावर्ची ने बनाया हो, होटल का खाना आपको पसंद नहीं है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ ठहरे हुए थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और आप मून लैंडिंग पर उनसे आपकी काफ़ी बहस हुई थी, काफ़ी तर्क वितर्क हुआ था। रिमेंबर, याद है? आई टेल यू मोर, मैं आपको और बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स, आप हमेशा ही एक बैग लेकर चलते थे जिसमें क्या होती थी? बुक्स होती थी आपकी। इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, जब भी आप कहीं घूमने फिरने जाते थे तो आपके साथ किताबों के बैग होती ही होती थी। एम आई राइट और नॉट? बताइए मैं सही हूँ या गलत हूँ? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, धीरे से बोले विपिन बाबू। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, उसकी निगाहें अभी भी कहाँ थीं? बुक्स पर थीं विपिन बाबू की। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? तो अच्छा चलिए, हमने मान लिया सन 1958 की बात है, तो 1958 का कौन सा महीना था ये बताएं। द मैन सेड अक्टूबर, अरे भाई अक्टूबर के महीने की तो बात है।
नो सर, सर विपिन बाबू बोले, अरे श्रीमान जी बिल्कुल नहीं। आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। अरे मैं तो उस समय कानपुर में अपने एक मित्र के साथ वहाँ पूजा करवाने के लिए था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप तो गलती कर रहे हैं। चलिए, गुड डे, ठीक, बहुत आपका दिन शुभ हो, अब मैं चलूँगा। बट द मैन डेंट गो, लेकिन वो आदमी नहीं गया। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही उसने बात करना बंद किया, ना ही उसने बात करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी, एक शाम को मैंने चाय ली थी, विद यू, आपके साथ, इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, आपके बंगले में ही वरामदे में मैंने चाय ली थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे थे। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने कहा कि आपके बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने ये भी बताया कि आपकी पत्नी भी 10 वर्ष पहले नहीं रही। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और आपका इकलौता भाई था, वो भी पागलपन के कारण मर गया। विच इज़ वाई यू डेंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, यही कारण था कि आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में, जहाँ पागल भर्ती होते, वहाँ नहीं गए या जाना नहीं चाहते थे। वैन विपिन बाबू हैड पेड द बुक्स एंड वाज लीविंग द शॉप, तो जब विपिन बाबू ने किताबों का मूल्य चुका दिया और दुकान को छोड़कर चले, द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम अटर डिसबिलीफ, तो वह व्यक्ति अभी भी बिल्कुल अविश्वास पूर्वक उनकी ओर देख रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। चलिए सेकंड पार्ट में मिलते हैं हम लोग।